हेलो दोस्तों, स्टडी दुनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो हमने 1 से लेके 10 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज करेंगे हम 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारा क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन मिलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। और ये तो खोल दी हमने आइडेंटिटी। लास्ट में क्या दे रखा है हमें, माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये भी ऐसे कट हो जाएगा। सी का स्क्वायर भी माइनस सी के स्क्वायर से कट हो जाएगा। तो लास्ट में बचा आपका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम निकाल सकते हैं 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ab प्लस bc प्लस ca हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12th, जिसमें क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई करना है हमने इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या दे रखा है हमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है माइनस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, और प्लस में क्या दे रखा है 4ac दे रखा है। हमें क्या पता है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यदि ये दे रखा है, तो ये आइडेंटिटी हम कैसे खोल सकते हैं, एक बार दोनों को प्लस करो और एक बार क्या करो, दोनों को माइनस करो। तो इस तरह की आइडेंटिटी आपको कहीं भी मिले तो उसको एक बार प्लस और एक बार आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसी तरह से इस पूरे को a मानो, इस पूरे को b मानो, यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो एक बार तो इन दोनों को प्लस करो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। ये तो कर दिया हमने प्लस दोनों को। अब करो माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस a प्लस बी माइनस सी, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, हमारे चेंज हो जाते हैं। अब जो कट रहा है वो काट लो, और प्लस में क्या दे रखा है लास्ट में 4ac। अब देखो यहाँ से क्या कट हो रहा है, प्लस का b से माइनस का b कट हो रहा है। यहाँ से देखो माइनस a से माइनस b नहीं कट हो रहा, c कट हो रहा है, ठीक है। तो b हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का b हमारा एज इट इज रहेगा और c कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 2a प्लस 2c बचा, और यहाँ बचा हमारे पास 2b, और प्लस में बचा हमारे पास 4ac, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4ab प्लस 4bc, और ये हमें दे रखा पहले से ही 4ac। तो ये देख लो आप ऑप्शन में कहाँ आंसर है हमारा, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास ab प्लस bc प्लस ac, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca का मान याद करना है आपको, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी हमारी प्लस की थी, देखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर था, तो इसको हम लिख सकते थे क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA, ये लिख सकते हैं। बट यहाँ पे देखो क्या मिला है हमें, यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है, यानी कि A और C तो माइनस का है नहीं, तो हमारे पास क्या साइन माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का B हमारे पास है, वो आइडेंटिटी क्या कहती है हमें कि ये B है हमारा, ये क्या है माइनस का है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम B का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे A माइनस, ये आइडेंटिटी बनेगी हमारी क्या माइनस की, यानी कि A माइनस बी प्लस C का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि B हमारा क्या है माइनस का है और B माइनस का है, तो इस पूरे को क्या बना देगा, ये माइनस का बना देगा। अब देखिए मैच हो रहा है ना वापस उसी आइडेंटिटी से, तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, A माइनस बी प्लस C का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो A माइनस बी प्लस C यानी कि ऑप्शन A आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चनों में आपको ये भी मिल सकता है कि यहाँ पे C माइनस का मिल जाए, क्या पता A माइनस का मिल जाए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटी बना लेनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या मिला है हमें, A का स्क्वायर माइनस, अब इस पूरे में से क्या कर सकते हैं हम, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बनेगा 2BC प्लस C का स्क्वायर, नीचे है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो ये भी तो कोई आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB और माइनस C का स्क्वायर, यानी कि ये भी हमारे पास A प्लस B की आइडेंटिटी बन रही है। अब ये भी आइडेंटिटी बनी देखो B प्लस C की, तो हम इसको आइडेंटिटी बना देते हैं सीधा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर प्लस B प्लस C का स्क्वायर बन जाएगा, B प्लस C का होल स्क्वायर बन जाएगा आइडेंटिटी हमारे पास। यहाँ पे बनी A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बनी। अब हमें क्या पता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, एक बार प्लस के और एक बार माइनस के, कर सकते हैं हम इसको, तो एज इट इज़ इसको भी कर दो, एक बार क्या कर दो प्लस कर दो B प्लस C और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कि B माइनस C। इसी तरह से नीचे भी कर सकते हैं हम, A प्लस B प्लस C कर दो और A प्लस B प्लस माइनस C कर दो, ठीक है। A प्लस B प्लस C नीचे भी है ऊपर भी है, सेम कट जाएंगे, आंसर हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखो A माइनस B माइनस C, A प्लस B प्लस C, ऑप्शन C आंसर आ जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिवन है हमें x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसी तरह से दिख रहा है हमें, ये इस पूरे को a मानो, इसको b मानो, इस पूरे को a मानो, इसको b मानो, यानी कि एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी बन रहा है। इस तरह की आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, तो इसको पहले सोल्व कर लो। यहाँ पे आइडेंटिटी खोलो, a प्लस बी का स्क्वायर की, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब माइनस का साइन है यहाँ पे, अब इसकी आइडेंटिटी खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बाहर माइनस साइन है तो अंदर क्या साइन चेंज हो जाएंगे सभी के सभी, प्लस 2ab माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 2ab। अब देखो a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कट जाएगा, b का स्क्वायर से b का स्क्वायर बचेगा हमारे पास क्या 4ab। ये पूरी आइडेंटिटी को a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, पूरी आइडेंटिटी को सोल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में बचा है 4ab।
यानी कि हमारे पास ये a था और ये b था, तो हम डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं 4 इंटू ए क्या है हमारे पास x माइनस वाई और b क्या है हमारे पास z। बस इतना सा सोल्व करना है आपने और कुछ नहीं। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास 4ab के इक्वल। ठीक है, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 4z है ये, 4z की x के साथ करेंगे तो 4xz हो जाएगा, 4 माइनस 4yz, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आंसर देख लो आप कहाँ पे बन रहा है आपका, xz माइनस yz, ऑप्शन बी में आपका आंसर बन रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16। इसमें भी देखो आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मानो a और इसको मानो b, इसको मानो a, इसको मानो b। ठीक है, एक बार दोनों क्या है माइनस है और एक बार दोनों क्या है प्लस है, तो इनका होल स्क्वायर हम यहाँ पे पहले सोल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी बना लेते हैं इसको। ठीक है, a माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab की इक्वल होता है। अब माइनस साइन है यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी खुलेगी, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। ठीक है, बाहर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, 2ab माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल आ जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, माइनस ए का स्क्वायर से ए का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर से बी का स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर आया हमारे पास -2 और -2 -4ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बनी, यानी कि कहने का मीन्स यहाँ पे पहले प्लस था तो +4ab बना था, अब यहाँ पे पहले माइनस है की आइडेंटिटी आई माइनस बी का स्क्वायर है, फिर माइनस साइन और फिर a प्लस बी का स्क्वायर है, तो हमारे पास बना है -4ab। अब -4 इंटू में a क्या है हमारे पास 1 है, b क्या है हमारे पास 2x है, तो इसको कर दो बस, -4 2 जा 8x, ये देख लो आंसर में कहाँ है, ए ऑप्शन आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन में देखिए, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है ये, यहाँ पे इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो a, इसको मानो b, क्योंकि ये सारे दोनों सेम हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इसको a मानो पहले। ठीक है, आइडेंटिटी बना लेते हैं पहले ताकि लास्ट में हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये देखो मैंने ये आइडेंटिटी बना दी, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी खोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे खोलो माइनस की a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे कटा हमारा +2ab से +2ab माइनस 2ab, तो बना कितना 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, तो 2 हम क्या ले लेंगे इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई हमारी, और यहाँ पे आप पुट कर दो बस वैल्यू को, तो 2 इंटू में एक क्या है हमारे पास 3x है, 3x का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 5 का, प्लस का साइन है तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 9x का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे देख लो आंसर क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर बन रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। यहाँ पे बतानी है हमें विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आइडेंटिटी। सिंपल आपको आइडेंटिटी बतानी है, जो आप फॉर्मूले अभी तक याद कर रहे थे उसी में से देखना है आपको कि क्या आइडेंटिटी हमारी राइट है और क्या रॉन्ग है। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर है तो उसकी आइडेंटिटी तो ये रॉन्ग होगी, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या आना चाहिए पीछे 2ab भी आना चाहिए था, ये तो रॉन्ग होगी। यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आता है इसमें प्लस आता है और प्लस में माइनस में फिर 2ab आता है।
यहाँ पे -2ab आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत दे रखिए, यहाँ पे क्या आता है, प्लस का साइन आता है। तो ये देखिए आप इजीली इसको पिक आउट कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करके अच्छे से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th क्वेश्चन में देखिए x का स्क्वायर -1 बाय में, ये देखो ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं। तो वही अप्लाई करनी है इस क्वेश्चन में भी हमने। तो देखो x का स्क्वायर -1 बाय में x -1 दे रखा है आपको, माइनस का साइन है, x का स्क्वायर -9 बाय में x -3 दे रखा है आपको। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं यही आइडेंटिटी। एक बार क्या करना है, आप दोनों आपको प्लस करना है और एक बार क्या करना है, माइनस करना है दोनों को। तो एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो। नीचे क्या है, माइनस है, यहाँ पे साइन क्या है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है। इसी तरह से यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करो। x प्लस में अभी इसको देखो, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 9 को। तो एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो, ठीक है। ये लो अच्छे से लिख देते हैं इसको, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है आपको, माइनस दे रखा है। अब देखो सेम ऊपर है सेम नीचे है तो कट जाएगा, इसी तरह सेम ऊपर है सेम नीचे है तो कट जाएगा। आंसर बचा हमारे पास x + 1 और ये माइनस का साइन है, इधर बचा -x और माइनस का अंदर माइनस का साइन जाता है तो 3 भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, आंसर आया अपना -2। -2 देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन ए में आपका आंसर है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 20th क्वेश्चन देखिए, 4a + 3b + 2c का होल स्क्वायर की आपको क्या बतानी है, आइडेंटिटी बतानी है। आपको पता क्या है, a + b + c की आइडेंटिटी क्या कहती है हमें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दो बस, 4a का होल स्क्वायर + 3b का होल स्क्वायर + 2c का होल स्क्वायर + 2 इंटू में a क्या है, 4a है, b क्या है, 3b है, प्लस में 2bc, b क्या है यहाँ पे, 3b है, इंटू c क्या है, 2c है, प्लस में 2ca, c क्या है यहाँ पे, 2c है और a क्या है, 4a, ठीक है। तो बस इसको क्या लिखो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16a का स्क्वायर + 9b का स्क्वायर + 4c का स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आया हमारे पास 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 ab, ठीक है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 bc। इसी तरह से यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 ac, ठीक है। ca लिखो या ac लिखो, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, ac भी मिल सकता है और ca भी मिल सकता है। तो c ऑप्शन में ca है तो वो ac के बराबर ही है, कोई घबराने वाली बात है नहीं कि ऑप्शन मिला नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर बन रहा है अपना, 24 प्लस के ही बन रहे हैं हमारे तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।